हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटेंसी के और बिजनेस स्टडीज के मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस बता दिए। आज मैं आपके इस टॉपिक की बात करूंगा, बिजनेस स्टडीज को कैसे प्रिपेयर करें। और मैं आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन दूंगा, 40 ऑन एन एवरेज। समझ लो क्लास, हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, किसी किसी बड़े चैप्टर से 4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आप लोगों को 2 काम करना है, प्लीज मेरी बात मान लो। अगर आप चाहते हो, बिजनेस स्टडीज का पेपर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इंग्लिश का आएगा, फिर क्लास मैथमेटिक्स का है, उससे पहले फिजिकल एजुकेशन का, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, देन आपके पास इकोनॉमिक्स का है, फिर 25 को बीएसटी है। टाइम अगर देखा जाए क्लास तो बहुत ज्यादा नहीं है। और तुमने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है आई डोंट नो, लेकिन अगर तुमने सारी भी कर रखी है तो भी तुम्हें काम करना है। और अगर तुम चाह रहे हो कि अभी से प्रिपेयर करके पास होना, तो भी वीडियो तुम्हारे काम की है। सिर्फ क्वेश्चन देख लेने से नहीं होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये आपको एसपीसीसी ऐप पे मैं क्लास सबसे ऊपर फ्री स्टडी मॉडल के अंदर ये प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मेरी बात सुन के जाना, पूरे के पूरे क्वेश्चन देख के जाना, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने की स्टडी आएंगे और तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली बात, इंग्लिश का एग्जामिनेशन क्लोज है। अगर आपकी बीएसटी की अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है तो बस इन क्वेश्चंस को लिख लो और इंग्लिश के बाद उसकी प्रिपरेशन करना। लेकिन अगर तुम्हारी बीएसटी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो 1 घंटा जरूर एक दिन में दो, 1 घंटा ओनली। और मैं आपसे कहूंगा सिर्फ एक चैप्टर के जो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने दिए ना, उसको अच्छे से सजा सजा के लिखो। ऐसा मानो कि एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है जहां पे आपको इसका आंसर अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिखना है। छापना नहीं है, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी लैंग्वेज में देख के, हेल्प लेके, गूगल करके आपने इसको लिखना है। सो दैट मैं आपसे बोलूंगा पेपर से 5 दिन पहले कि भाई तुम्हारे पास वो नोटबुक है जिसमें क्लास 40 के 40 क्वेश्चन करा रखे हैं। यकीन मानो इसे कर लोगे ना क्लास, 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन है। बट केस स्टडीज की कैसे प्रिपरेशन करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास आप सब लोगों से क्लास सलाह चाहिए। क्या मैं अभी से यानी कल से ही केस स्टडी सीरीज स्टार्ट कर दूं, या फिर क्लास एग्जामिनेशन के बाद यानी 24 तारीख के बाद इंग्लिश का देके आ जाओ फिर स्टार्ट करूंगा। डेली बेसिस पे 2-2 या एक वीडियो लाके मैं केस स्टडीज क्लास विद इन 10 डेज के अंदर आराम से, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर खत्म करा दूंगा। लेकिन तुम्हें चैप्टर याद होना चाहिए। तुम्हें एक एक वन शॉट 10 मिनट सीरीज बनाई है, उसको अच्छे से कवर करो, है ना। चलो अब मैं तुम्हें क्लास क्वेश्चन बताता हूं। तुम प्रॉमिस करो एक नोटबुक बनाओगे, इसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लिख के रखो, ताकि बिफोर एग्जाम तुम्हें यहाँ वहाँ नोट, पीडीएफ, टेलीग्राम यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। एक कॉपी हो, उसको अच्छे से देख के जाओ, राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाओ, केस स्टडीज हर एक चैप्टर के बनाओ। मैं तुम्हें क्लास एक बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, क्लास ओसवाल गुरुकुल की। इसमें 10 ईयर्स के सैंपल पेपर, सॉरी 10 ईयर के सीबीएसई के पेपर्स हैं। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बीएसटी का एक एक पेपर रीड करना। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम लिख के करो। ये बुक ऑर्डर कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, सबके सबके क्लास 10 ईयर्स के पेपर हैं। आप देखो, एक बार आंसर छुपाओ, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर है कि नहीं। जो क्वेश्चन का आंसर सही आ गया उसको छोड़ दो, जो नहीं आया उसको लिख के रख लो कि हाँ यार यहाँ मेरी गलती हुई थी, मैं बिफोर एग्जाम एक बार देख के जाऊंगा। ऐसे ही तुम्हें हर एक चैप्टर के साथ करना है। एक चैप्टर का पूरा क्लास आंसर नोट करो, उसके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मिल रहे हैं, 10 साल के पेपर हैं, अगर तुम 3, 4, 5 साल के भी बना लोगे ना तो भी बात बन जाएगी। सो प्लीज आज से मैं क्लास आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली की चैप्टर 4 दिन पहले 20-22 तारीख से मत पढ़ना बिल्कुल भी। लेकिन क्लास अभी से अगर 3-4 चैप्टर एटलीस्ट खत्म कर लो इंग्लिश के पेपर से पहले, प्लानिंग तक, बाकी 8 चैप्टर क्लास उसके बाद भी कवर हो जाएंगे। और मैं ही आपको सारी की सारी केस स्टडी कराऊंगा। तो आज ही क्लास इस बुक को मंगा लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओसवाल गुरुकुल की 10 ईयर्स का पेपर है, सॉल्यूशन सिर्फ अकाउंटेंसी का नहीं, इको, बीएसटी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन सबका है। चलो अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना इतना भी कर लोगे ना तो भी बहुत है। वैसे तो देखो जितना पढ़ो उतना कम रहता है जीवन में, लेकिन अगर आप इतना भी कर लोगे ना, मैं कह सकता हूँ क्लास की बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इवन क्लास अगर सब कुछ ठीक रहा तो आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी से केस स्टडी आएगी। अच्छा सुनो, मैंने आपको बोला इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है ऐसी क्वेश्चन आएगा इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? सुनील सर ने बोला था इसलिए बोर्ड में उठा के दे दिया? नहीं, सीधा सीधा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, आपको एक केस स्टडी देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा इंपोर्टेंस है। 1 नंबर में भी आ सकता है क्लास ये, फिर में भी ज्यादा नंबर का भी पूछा आ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। 50% पेपर इनडायरेक्ट आएगा, 50% पेपर डायरेक्ट आएगा, यानी 50%। 80 में से 40 नंबर तो श्योर है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। और बाकी जो 40 नंबर है क्लास, वो आएगा आपका केस स्टडीज। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से केस स्टडी का बोलेगा, बताओ पार्टनर एफिशिएंट है या इफेक्टिवनेस है, क्या वायलेट कर रहा है, इस तरीके से। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों के फीचर्स अच्छे से पढ़ लेना। सोचो 4 क्वेश्चन दिया, अगर आप 1 घंटे भी लगाओगे तो चारों क्वेश्चन के अच्छे से लिख के रख लोगे। यकीन और लिखते लिखते आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके दिमाग में रिटेन होने लगेंगी चीजें। तो ये बिल्कुल स्किप मत करना, एक दिन में एक चैप्टर बस, ये 4 क्वेश्चन सिंपल, और ये हो जाए अपना इंग्लिश पढ़ते रहो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्लास मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, टोटल 40 क्वेश्चन है।
इसमें क्लास कुछ प्रिंसिपल हेनरी फेयोल के हैं, स्पिरिट डी कॉर्प्स, रेम्युनरेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर मैं बात करूं टेलर की फंक्शनल फॉर्मैनशिप, मेथड स्टडी, इसके अंदर प्राइस क्या क्या आता है क्लास, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। डिफरेंशियल पीस वेजेड सिस्टम सबसे बेस्ट मोटिवेटर है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ से केस स्टडी पूछने के पूरे चांसेस है। एनवायरमेंट की बात करूं, दो चीज पढ़ लेना क्लास, डायमेंशंस, कौन सा डायमेंशन है ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा और बोलेगा इंपॉर्टेंस बताओ बिजनेस एनवायरमेंट के, लाइक फर्स्ट मूव एडवांटेज वाला। प्लानिंग की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान नया है, प्लीज करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग प्रोसेस, किसी भी चैप्टर का प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्रोसेस से केस स्टडी पूछाएगा, बोलेगा बताओ कौन सा प्रोसेस है, इसके बाद की कौन से प्रोसेस हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सबके प्रोसेस आपको इसका आइडिया शॉर्ट में लिखवा देना। आइडिया की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे, आइडिया। मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ फंक्शनल एंड डिवीजन स्ट्रक्चर, इसके बाद इंपोर्टेंस एंड डेलीगेशन और इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इससे भी केस स्टडी पूछेगा। पहचानो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तुम्हें सारे के सारे चैप्टर के क्लू वर्ड्स भी मैं तुम्हें दूंगा, एक एक चीज जिससे क्लू वर्ड से देख के तुम पहचान सको। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे मन में हो और मुझे ना पता हो और मैं तुम्हें ना दूं टिल एग्जाम तक। ये मेरा रिकॉर्डिंग रख लो क्लास, आप ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कुछ नहीं छूटे एक सिंगल नंबर का भी। आज से और अभी से क्लास फॉलो करना चालू कर दो, जितनी भी वीडियोस डालोगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपके लिए क्लास, नथिंग चार्ज, नो कोर्स, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आपको डेडिकेशन से मेहनत से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। अब एग्जाम टाइम आ गया है क्लास, मैं जी जान से फुल एनर्जेटिक तरीके से सारे काम हटा के बस आप ही लोगों के लिए फुल डेडिकेटेड हूं, आप लोगों को भी टाइम देना है बस, नथिंग रिक्वायर्ड, ओनली टाइम और डेडिकेशन। स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, बेनिफिट और नीड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के फायदे क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है वो आपको बताना है। टेक्निक्स आपको बतानी है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब की, सारी टेक्निक याद रखना। ऑफ जॉब पता है वेस्टिबल स्कूल होता है, उसको ध्यान रखना। एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या क्या सोर्सेस हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है। टाइम लगेगा इसमें, मे बी आपको 2 घंटे लग जाए, लेकिन बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन। अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं, इससे केस स्टडी पक्का आएगा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, नीड हायरार्की थ्योरी, ये अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, बट मेरी मजबूरी है, मुझे सब कुछ कराना है क्लास। पेपर आउटसाइड दिल्ली का भी आता है, पेपर दिल्ली का भी आता है, तीनों अलग अलग सेट आते हैं, सब कुछ कराना पड़ता है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप से केस स्टडी आएगा, कोई भी एक स्टाइल, ज़्यादातर क्लास डेमोक्रेटिक पूछ लिया जाता है या लेजर फेयर पूछ लिया जाता है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिमेंटिक बैरियर, इनके पॉइंट्स याद करना। तो मैं बोलूँ शुरू के 4 चैप्टर आसान है, आप शुरू के 4 चैप्टर जल्दी से खत्म कर लो, 1 दिन में खत्म कर लो, 2 दिन में खत्म कर लो, मुझे नहीं पता, फिर दबा के इंग्लिश पढ़ो, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस पे भी आ जाना, अगर आपका कोई और पेपर बीच में नहीं पड़ता तो। कंट्रोलिंग की बात करें, सीपीसी और एमबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, 2 ही चीजें इसके अंदर करनी है। रिलेशनशिप वगैरह यू कैन स्किप, अगर आता है तो ठीक है, तो यू कैन स्किप। मैंने कोशिश की हर एक चीज कवर कर सकूं, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, मे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले सेम क्वेश्चन को, ये हो सकता है, बट इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट छोड़ो, क्वेश्चन पेपर आएगा, तुम खुद कह दो हाँ सर ने जो बोला था वही आया। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और क्लास या कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका एक ही है, अगर आप कोई भी एक याद कर लो, दोनों में लिख सकते हो 3-4 पॉइंट। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्लीज इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, क्यों क्वेश्चन केस स्टडी का पूछेगा, कोई पॉइंट रेफर कर देगा, तुमने वो पॉइंट पढ़ा ही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, सारे पॉइंट्स कर लेना। मैंने जो कराया ना मतलब उतना कर लेना, मैंने सारे ही कराए। फाइनेंशियल लिवरेज का न्यूमेरिकल क्लास पूछा जाएगा, 99% चांस है कि इससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बोलेगा डेट है या इक्विटी है, क्या इशू करना है बताओ भैया, डेट इशू करोगे इक्विटी कौन सा फायदा है, ये अब पूछेगा आपको, क्या इशू करने से ईपीएस बढ़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट, इसमें बहुत सारी चीज डिलीटेड है, तो इसको तो क्लास आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जो जो बता रहा हूँ क्लास वही वही क्लास इसमें याद करके जाओ। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ सेबी, ज्यादा लगे तो ऑब्जेक्टिव कर लेना, बट फंक्शन कर लेना आई थिंक इनफ है। ट्रेडिंग प्रोसीजर शुरू के 5-6 पॉइंट, आई नो तुमसे याद नहीं होते, तुम्हें टफ लगता है, मैं करा दूंगा एक बार और अच्छे से, लेकिन तुम शुरू के 5-6 पॉइंट मैक्सिमम याद कर लो, बहुत है। मार्केटिंग चैप्टर के अंदर मार्केटिंग फिलॉसफी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, कैसे प्राइस को डिसाइड किया जाएगा, लेबलिंग, पैकेजिंग, इनके फंक्शंस 100% आएगा, लो 100% लिख दिया। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, इसमें सेल प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, है ना, पब्लिक रिलेशनशिप हो गया, थोड़ा बहुत देख लेना। ये चैप्टर ऐसा, इसके अंदर सब कुछ अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो जहाँ पॉइंट्स नहीं है। इसके बाद है क्लास अलग अलग चैनल, आपको डब्बे बना के बॉक्स बना के दिखाना है कि एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये सब क्लास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर 3 चीजें हैं क्लास, बस आपको पढ़ना है। सबसे पहला है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन है, आता ही आता है ज्यादातर चांस में। कंज्यूमर किसको कहते हैं क्लास, और कंज्यूमर अगर केस जीत जाता है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्लास 3 टियर सीक रिड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी लिमिट्स चेंज हो गई हैं क्लास, लास्ट ईयर से ही चेंज हो गई हैं, तो थोड़ा सा लिमिट आप ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट हो गया क्लास, स्टेट हो गया और नेशनल हो गया, इसमें 45 डेज, 30 डेज, 30 डेज, इसके अंदर क्लास लिमिट पता है ना क्लास कहाँ तक की है,
इसके अंदर कहाँ तक की लिमिट है, इसके अंदर कहाँ तक की लिमिट है, इसके अंदर कहाँ तक की लिमिट है। कमेंट सेक्शन में मुझे तीनों की नई लिमिट लिख के दिखाओ। डिस्ट्रिक्ट की नई लिमिट क्या है, स्टेट की क्या है और नेशनल की क्या है। यहाँ पे 45 डेज, यहाँ 30, यहाँ 30, कई सारी बुक में इधर उधर लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया फाइनल क्लास, क्योंकि मैं बुक से नहीं, इसको पूरा का पूरा क्लास जो एक्ट है उससे पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लिमिट्स हैं, तो ये हैं सारे के सारे क्लास क्वेश्चन, आप काउंट कर लो। 40 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, एसपीसीसी ऐप में अवेलेबल करा दिया है, इसको लो और डेली देखो। अगर देखो जब तक आप प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने ये क्लास आपको शेड्यूल बना के दिया है, स्ट्रेटजी बना के दिया है, आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो निल, ये टाइम भी आपका वेस्ट हो गया समझ लो। प्लीज कसम खा लो, तुम्हारे पास एक नोटबुक में सारे क्वेश्चंस रिटर्न होने चाहिए, आए ना आए रिटर्न में जरूर होने चाहिए। और क्लास ओसवाल गुरुकुल की बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बुक मंगा लो, यकीन मानो क्लास बहुत फायदे में रहोगे, सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर पेन नहीं भी चलाओगे तो पलटा 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 के देख भी लोगे तो ये केस स्टडी आपके दिमाग में आ जाएगा, हमने पढ़ा था वहाँ पे, इसका ये आंसर था। बेनिफिशियल रहेगा, लास्ट टाइम है, कोई क्लास लापरवाही मत करो और मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड इंग्लिश के लिए भी मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कमेंट करके जरूर बताना मुझे क्लास केस स्टडी अभी से स्टार्ट कर दे या इंग्लिश के बाद स्टार्ट करें, ठीक है।